अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ुरबानी अगर हम अपने मरहूमीन की तरफ से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? मरहूमीन के नाम की क़ुरबानी की जा सकती है? एक साहब का ये सवाल है कि अगर हम अपने मरहूम, मरहूमा, मरहूमैन, मरहूमीन के नाम से जो हमारे आइज़ा, अक़रीबा, रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्त अहबाब गुज़र गए, चले गए, और ये दुनिया का दस्तूर भी है, ये सिलसिला भी है कि जो भी आया है वो जाने के लिए आया है, रहने के लिए कोई आया नहीं है। सबको जाना है, सबको फ़ना होना है। मगर क्या वो लोग जो गुज़र गए उनके नाम से अगर क़ुरबानी के मौके पर कोई क़ुरबानी करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इस मसले को अच्छी तरह समझने से पहले एक उसूली बात समझ लें, और वो उसूली बात ये है कि जब हम कोई नेक अमल करते हैं, नेक काम करते हैं, सवाब का काम करते हैं, तो जिस तरह हमारे नेक अमल जो हम करते हैं उन नेक अमलों का हमें सवाब मिलता है, नेकी मिलती है, वैसे ही अगर हम नेक अमल करके उसका सवाब, उसकी नेकी किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहें, किसी और के नाम हम इसाल करना चाहें, भेजना चाहें, पहुंचाना चाहें, तो किसी और के नाम से भी हम इसाल कर सकते हैं, नेकी को भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसाल सवाब कर सकते हैं, और इसी अमल को इसाल सवाब कहते हैं। इसाल के माने भेजना, पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना, और सवाब माने सवाब, सवाब भेजना। अब आप मसले को समझें। मरहूमीन, मरहूमा, मरहूम, मरहूमीन, मरहूमैन के नाम से अगर कोई अपने आइज़ा, अक़रीबा जो गुज़र गए उनके नाम से अगर क़ुरबानी के मौके पर क़ुरबानी करना चाहता है तो अवश्य करें, कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं। मगर इतनी बात समझ लें अच्छी तरह कि अगर ख़ुद अपने ऊपर क़ुरबानी फ़र्ज़ है और बंदा अपने ऊपर जो क़ुरबानी वाजिब है वो वाजिबुल अदा क़ुरबानी को न करके नफली क़ुरबानी मरहूमीन के नाम से करता है, तो याद रहे ये क़ुरबानी का सवाब तो मिलेगा, लेकिन उस बंदे की गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, वो ख़ुद गुनहगार होगा। इसलिए कि उस पर क़ुरबानी वाजिब थी, पहले वो ख़ुद अपनी वाजिबुल अदा क़ुरबानी को करेगा, उसके बाद नफली क़ुरबानी जब जिसके नाम से करना चाहे कर सकता है। और इस ज़िम्न में एक उसूली बात समझ लें कि जिस तरह अपने नाम से हम क़ुरबानी करते हैं और उस क़ुरबानी के गोश्त को हम ख़ुद भी खाते हैं, घर वाले को भी खिलाते हैं, इसी तरह गरीब, गुरबा, आइज़ा, अक़रीबा, रिश्तेदार हर एक को दे सकते हैं, सबके लिए खाना जायज़ और सही और दुरुस्त है। इसी तरीके से मरहूमीन के नाम से जो क़ुरबानी करेंगे, नफली क़ुरबानी जो मरहूम, मरहूमा, मरहूमीन, मरहूमैन के नाम से कर रहे हैं, उनके नाम से जो जानवर हम क़ुरबान करेंगे क़ुरबानी के मौके पर, नफली क़ुरबानी, उस जानवर के गोश्त को भी इसी तरह सबको खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं। ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और औरों को भी खिला सकते हैं। मगर अगर कोई साहब वसीयत करके मरा है कि मैं तो क़ुरबानी नहीं कर सका मगर मेरे माल में से क़ुरबानी कर देना, तो अब वसीयत करदा क़ुरबानी में से कोई बंदा अगर क़ुरबानी कर रहा है तो अब उस जानवर के जिसकी उसने क़ुरबानी की है वसीयत के तौर पर, तो अब उस जानवर के गोश्त को खाना जायज़ नहीं है। न खुद खाएं, न रिश्तेदारों को खिलाएं, बल्कि पूरा का पूरा राह खुदा में सदका करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम मसले को खूब अच्छी तरह समझने, फॉलो करने, अमल करने की तौफीक दे।